अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो किडनी अपना फंक्शन जो करती है ना, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं किडनी के, बेसिकली 4 प्रोसेस के थ्रू वो अपना फंक्शन करती है। तो सबसे पहला इसका प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये जो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी परफॉर्म कर रही है, ये हर एक नेफ्रॉन पर ये सारे प्रोसेस होंगे। हर एक नेफ्रॉन के जितने पार्ट्स हैं ना, उन पर ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस के नतीजे में हमें एक तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी ब्लड की, और फिर क्या होगा, यूरिन की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस भी हो जाता है और सॉल्यूट सॉल्ट बैलेंस भी हो जाता है। तो सबसे पहला इसका प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक, तो सबसे पहला स्टेज है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जब ब्लड ग्लोमेरुलस से पास हो रहा होता है, तब इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है। क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है और बुमेन कैप्सूल है, ये दोनों सीव लाइक नेचर के होते हैं। सीव लाइक नेचर से मतलब है कि इनमें छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, जिससे ब्लड के अंदर से मॉलिक्यूल इजीली बुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो सकता है। ठीक है, तो और हमें पता है कि ए फ्रंट आर्टियोल्स जो होते हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, ई फ्रंट आर्टियोल का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। जब ये डायमीटर कम है तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ गया है। ठीक है, अब ये प्रेशर जो है क्या कहला रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर जो है अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल को कि वो ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाए। ठीक है, अच्छा बच्चों, सारे मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल मॉलिक्यूल इंटर हो सकते हैं इजीली। सिर्फ आपकी बुक में मेंशन है एक प्लाज्मा प्रोटीन और एक ब्लड सेल, वो इंटर नहीं होंगे ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल में। बाकी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटर हो जाएंगे। और ये आपका फर्स्ट स्टेज था, जिसको हमने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, अब ये रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, जितना फिल्ट्रेट आपके यहाँ से ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल के अंदर आया था, अब ग्लोमेरुलस बोलेगा मैंने तुम्हें इतना सारा फिल्ट्रेट दे दिया, मुझे क्या चाहिए, वापस चाहिए अपना फिल्ट्रेट। तो जैसे ही फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आए, वैसे ही ब्लड ने इसको रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। क्या होगा, यहाँ पर आपके इस जगह पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आपकी बॉडी से क्या क्या, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर और सॉल्ट, ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख देती हूँ। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये 4 चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर वापस से कहाँ चली जाएंगी, ब्लड में। ठीक है, अब यहाँ देख लो, जैसे ही ग्लोमेरुलस ने अपने फिल्ट्रेट दे दिया इसको, अब इसने ग्लोमेरुलस ने बोला मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो उसने बोला कि मुझे वापस कर दो। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जैसे ही फिल्ट्रेट आया, यहाँ से ब्लड में वापस से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और वाटर क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब फिल्ट्रेट जो है वो आगे मूव करेगा। अब फिल्ट्रेट कहाँ पर आ जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। ठीक है, जैसे ही वो डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा, यहाँ से आपकी नेफ्रॉन में से वाटर और सोडियम, ये क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब। जब भी मैं रीअब्जॉर्ब का वर्ड यूज़ करूँगी, इसका मतलब है कि नेफ्रॉन में के पार्ट में से चीज़ें निकलकर कहाँ जा रही हैं, सर्कुलेशन में वापस। ठीक है, अब क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब हमारा कहाँ पर मौजूद है, मेड्यूला के अंदर, तो सबसे पहले ये वाटर और सोडियम इसके मेड्यूला के जो इंटरस्टिशियम टिश्यूज़ है ना, उनमें जाएगा, और यहाँ से फिर ये जाएगा सर्कुलेशन में। ठीक है,
अब यहाँ से फिल्ट्रेशन में से आपके वाटर और सोडियम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो गया। वाटर और सोडियम के लिए डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है। अब यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो मूव कर रहा है और आ गया वो असेंडिंग लिम्ब के अंदर। ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना, ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से वाटर मूव आउट नहीं हो सकता। यहाँ से आपका सोडियम बाहर निकलता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। बाहर निकलना है यानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। रीअब्जॉर्ब मतलब इंटरस्टिशियम टिश्यू में जाएगा और फिर उधर से कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेशन में वापस। अब यहाँ से वाटर और सोडियम जो है वो इंटरस्टिशियम टिश्यू में चला गया था। जब किसी चीज़ से, किसी फिल्ट्रेट से वाटर निकल जाएगा बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर कंसनट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा हो जाएगी। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो क्या कहलाता था, हाइपरटोनिक। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो गया। अब इधर से जो है वो गया ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट में से सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल गया, यानी सॉल्यूट बाहर निकल गया। अब क्या बच गया इसके अंदर, थोड़ा वाटर। तो यहाँ पर आके सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक। क्या हो गया, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अब क्या होगा, फिल्ट्रेट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास सिर्फ सोडियम और क्लोरीन जो है वो बाहर निकला था, रीअब्जॉर्ब हुआ था, इंटरस्टिशियम में जाकर ब्लड सर्कुलेशन में वापस चला गया था। लेकिन अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड भी होती हैं और कुछ चीज़ें बाहर भी निकलती हैं। ठीक है, यहीं पर जो है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी काम हो रहा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में इंटर हो रही होती हैं, तो यहाँ पर ये कहलाती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट से लेकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में कुछ छोटे छोटे से चैनल होते हैं जिनका नाम होता है एक्वापोरिन। ठीक है, या आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता रही हूँ, एक्वापोरिन, इनका काम होता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराना। क्या कराना, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि आपके इधर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर हाइपरटोनिक हो गया था, वाटर बाहर निकल गया था, जब ये असेंडिंग लिम्ब में आया तो यहाँ पे सॉल्ट बाहर निकल गया, तो यहाँ पर वाटर रह गया अंदर, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा हो गया था, हाइपोटोनिक। अब जब हाइपोटोनिक है और बॉडी से जो है वो हमें क्या करना है, कम से कम पानी जो है वो बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, हमें बस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करना होता है, वाटर को मेंटेन करना है ताकि हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब से वो जब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड में गया तो जाहिर सी बात है हाइपोटोनिक था, यानी इसके अंदर वाटर ज़्यादा था और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम थी। अब क्या होगा कि यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है ताकि ज़्यादा वाटर जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर एक्वापोरेंस चैनल होते हैं जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये किसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, ADH हार्मोन। ठीक है, ADH हार्मोन के इन्फ्लुएंस पर, यानी ADH हार्मोन आएगा, वो इस प्रोटीन चैनल को एक्टिव करवाएगा और यहाँ से ये चैनल जब ओपन हो जाएगा तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, और फिर बाकी जो चीज़ें रह गई, फिल्ट्रेट रह गया, उसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल होंगे और वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डक्ट में चला जाएगा और वहाँ से वो फिर क्या चला जाएगा, किडनी से, जो मैंने बताया था आगे कि यूरेटर, और यूरेटर से ब्लडर, और ब्लडर से बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप था, रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट स्टेप है, यानी स्टेज है ट्यूबुलर सिक्रीशन।